देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, टीएमसी कहाँ से पैदा हुई है। टीएमसी भी तो कांग्रेस से ही पैदा हुई है। पर जब टीएमसी के प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश की चोटियां, नदियां, झरने और यहाँ का कण कण अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देता है। आध्यात्मिक शांति से भरे वातावरण में यहाँ के भोले भाले और मेहनती लोग सकारात्मक ऊर्जा से संचारित रहते हैं। नाम मात्र के संसाधनों से विकास यात्रा शुरू करने वाला ये पहाड़ी प्रदेश आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो प्रदेश के मेहनतकश और भोले भाले लोगों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। 15 अप्रैल का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश की आजादी के 8 माह के उपरांत 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जननायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुशासन से जन सेवा का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री जन हितैषी योजनाओं से विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। सीमित संसाधन, विरासत में मिले कर्ज और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक अभिनव कदम उठाए, लेकिन प्रदेश की विकास की राह में बाधा डालते हुए भारत सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान रोक दिया। इस निर्णय से प्रतिवर्ष प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आरटीजी सरकार का अधिकार नहीं है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है। हर साल हमारे बजट में आरटीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया, उस आरटीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरटीजी मिली 5 साल में। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। मुझे कितना मिला उसी आरटीजी का? 17,000 करोड़। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा होता। जहां आरटीजी रोकने का ये निर्णय प्रदेशवासियों के हितों का हनन है, वहीं मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आने वाली हर बाधा को पार कर हिमाचल को आत्मनिर्भरता और खुशहाली के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ किए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इन विशेष अदालतों में अब तक इंतकाल के 4,45,424, तकसीम के 24,118, निशानदेही के 50,318 और दुरुस्ती के 13,882 मामलों का निपटारा किया गया है। प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री ने सेवा परमो धर्म को सर्वोपरि रखते हुए संवेदनशील प्रशासन की पहचान कायम करते हुए आपदा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए। आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राहत राशि में कई गुना की वृद्धि की गई। पूर्व में मकान निर्माण के लिए मिलने वाली 1,30,000 रुपए की सहायता राशि से प्रभावितों को अपना आशियाना बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री के संवेदनशील निर्णय से मकान निर्माण के लिए 7 लाख रुपए तथा घरेलू सामान के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से प्रभावित परिवार फिर से अपना आशियाना बसाने लगे हैं। प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि करने के साथ साथ मुख्यमंत्री विभिन्न मंचों पर प्रदेशवासियों के हितों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और उनके रणनीतिक प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर प्रदेश के हक में फैसला सुनाया है। अब इस परियोजना में 12% की बजाय 18% रॉयल्टी मिलेगी, जिससे सरकार को हर साल लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। ये प्रदेश सरकार की एक बड़ी
रणनीतिक जीत है। इसके साथ सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के मामले में भी जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनजातीय विकास पर केंद्रित योजनाएं प्रदेश के समग्र विकास की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित कर रही हैं। इसी का स्पष्ट उदाहरण है कि मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के उपरांत पहली बार काजा में हिमाचल दिवस समारोह मनाया। इसके अतिरिक्त 15 अप्रैल 2025 को पांगी में भी हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया गया। सुशासन की पहचान बन चुके सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को भारी स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। काला पानी कहे जाने वाले डोडरा क्वाट, कुपवी के टिक्कर गांव, जिला कुल्लू के सरची गांव तथा पांगी और प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ संवाद की कड़ी जोड़कर मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ विश्वास की डोर को और अधिक मजबूत किया है और मुख्यमंत्री गांव के मुख्यमंत्री बने हैं। नेता जब कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर उन्होंने टीएमसी बनाई तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ये बात आप मानते हैं कि 294 जगह हमने जो कैंडिडेट दिए हैं वो कैंडिडेट है जो उन क्षेत्रों में कांग्रेस की विचारधारा को किसी भी आंधी तूफान में रहकर वहाँ खड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है देश में, टीएमसी तो नहीं है ना, तो इसलिए अब लोगों को ये सोचकर वोट डालना है कि कम से कम जो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को वहाँ टक्कर दे सके उस पार्टी को वोट डालना चाहिए। देखिए, बिल का से रद्द होने का ना तो किसी चुनाव पर फर्क पड़ता है और ना ही इसका कोई इम्पैक्ट होता है। 73-74 अमेंडमेंट एक्ट राजीव गांधी जी ने सोच थी। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं में यूएलबीज में हमारे 33% रिजर्वेशन दिया। इस बिल को राज्यसभा में सोनिया गांधी जी ने पास किया। 2023 में सभी ने अपने मेजॉरिटी वोट से इसको पास कर दिया। सिर्फ इंटेंट की बात है, नियत में खोट होगा तो इस प्रकार के बिल गिरेंगे ही। जब लोकतंत्र में 2/3 मेजॉरिटी ना होने के बाद पहले तो वो बिल लाए क्यों? पहले सभी पार्टियों से उनको बात करनी चाहिए थी और बात करने के अलावा उनको ये देखना चाहिए था कि अभी चुनाव चल रहे, अभी ये सेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। और यह भी सोचना चाहिए था उनको कि राजनीतिक लाभ के लिए डिलिमिटेशन की अभी क्यों लाने की जरूरत है जब 2023 का बिल है। फिर आपने 16 अप्रैल को उस बिल को भी इनेक्ट कर दिया। तो उनकी जो मंशा थी वो बिल से संबंधित से नहीं थी, राजनीति करने से संबंधित थी। चुनावों से पहले कोई भी SIR नहीं होना चाहिए। चुनावों से 2 साल पहले SIR होता तो अच्छा होता। अब राजनीतिक दोष तो लगेंगे ही लगेंगे और निश्चित तौर पर अगर SIR ही करना है तो जहाँ विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके आगे करना चाहिए।